बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 641 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर 2023 है और सेक्शन इंचार्ज इमरान तालब के जो स्टूडेंट्स हैं अपनी असाइनमेंट अपने अनाउंसमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके वहाँ पे आप अपने सेक्शन इंचार्ज का नाम चेक कर सकते हैं और उसके बाद अपनी असाइनमेंट का सलूशन जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी और आप सब ने इसका मुझे पॉजिटिवली रिस्पांस देना है, कोई भी इसका नेगेटिव मतलब नहीं निकालेगा। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है तो उसमें मैंने वॉइस चेंजर यूज़ किया है जो कि मुझे खुद भी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आई काम में, क्योंकि उसमें आवाज़ थोड़ी अजीब सी थी और उसको समझने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सारी बात है जो चीज़ आप सुन रहे हो वो उसमें आपके लिए कंफर्ट जोन होना भी लाजमी है। तो वो इस वजह से मैंने की थी अपलोड इस तरह से वीडियो के। रैंडमली मेरे सामने एक मसला आया है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। वो ये कि मैं एक हिजाबी गर्ल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मसला ये था कि वैसे मैंने जब चैनल स्टार्ट किया तब भी मैंने रिसर्च की थी, तो तब इस तरह का कोई ख़ास मुझे चीज़ नहीं थी लगी। मुझे ये चीज़ सही लगी थी कि मैं एज अ टीचर जो है वो आप सबको गाइड करूँगी। मेरा कोई इसमें इनकम वाला सिस्टम भी नहीं है। 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे आप सबकी हेल्प करते हुए और अभी तक मेरी फ़र्स्ट इनकम भी इससे जनरेट नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मसला ये आया था कि हमारी जो वॉइस है, मतलब कि जो फ़ीमेल की वॉइस है वो गैर महरम जो है वो अगर सुने भी तब भी फ़ीमेल को गुनाह होता है। तो मैं एज अ टीचर काम कर रही थी, लेकिन अचानक से जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो बहुत टाइम हो गया मुझे लेक्चर्स अपलोड मैंने नहीं की हैं। बस इसी वजह से मैं परेशान थी और मैं अपने चैनल को भी डिलीट करना चाह रही थी, लेकिन फिर ये सोच के नहीं किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मेरी वजह से हेल्प हो रही है। मेरे चैनल पर चूँकि ऐसे लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट उन सब्जेक्ट्स के जिनके बाकी यूट्यूबर्स ने अपलोड नहीं किए हुए, स्पेसिफिकली जो मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं लाइक री एनालिसिस के दोनों पार्ट्स के और टोपोलॉजी, और इसके अलावा फंक्शनल एनालिसिस, और इसके अलावा भी स्टैट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैथमेटिक के स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लेक्चर्स फुल प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं थी। तो मेरा जस्ट मकसद ये था कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। अगर आप लोगों में से कोई भी आलिम है या फिर किसी से कोई कांटेक्ट है किसी अच्छे मुफ्ती से, तो काइंडली मुझे इस चीज़ का आप लोग सलूशन लाजमी बताइएगा। और कोई भी भाई जो है वो इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अभी तक कोई इस तरह का जो है वो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैं आप सबको सलूशन भी सही प्रोवाइड करती हूँ और मैं लेक्चर्स भी टाइम पास करने के लिए नहीं बना रही हूँ, आप सबकी हेल्प करने के मकसद से बना रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब मेरी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और मुझे पॉजिटिवली रिस्पांस लाजमी करेंगे। चाहे वो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर लें, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और चलें अब असाइनमेंट का सलूशन मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स कैन बी मेड अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी वे डी आपके पास, यानी कि जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वो रियल फंक्शन है और वो डिफाइन हो रहा है कि अगर डी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा जब आपका एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और डी एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा अगर एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई होगा। तो ये मैथ टाइप में टाइप करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया वर्ड की फाइल में। सॉल्यूशन होप्स हो कि आप सबके लिए विजिबल होगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई हमें फंक्शन उस तरह से डिफाइन नहीं किया हुआ कि कोई एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ और उसके ऊपर हमने स्पेसिफिकली उसको मेट्रिक प्रूव करना है, बल्कि जस्ट एक सिंपल सा फंक्शन हमें एज अ डेफिनेशन दिया हुआ है। डिफाइन फंक्शन है कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उसको मेट्रिक प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस आए हैं या फिर किस तरह से हम उसको मेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ होगा उसको मेट्रिक प्रूव करने के लिए
आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन नेगेटिविटी, आइडेंटिटी, सिमेट्री एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा के आप उसको एज अ मेट्रिक डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने लेक्चर सुने होंगे, आपको इस चीज़ का पता होगा, अगर नहीं भी पता तो इस चीज़ को समझ लें। तो नॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ होगा उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएंगी, मतलब जो फंक्शन का आंसर आएगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो भी आपके फंक्शन में दी हुई होंगी तो वो आपकी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएंगी, तो वो प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी। उसके बाद मोस्टली मतलब तकरीबन हर क्वेश्चन में सिवाय इसके कि आपका फंक्शन ही नेगेटिव हो, उसके अलावा बाकी सारे जो आपके फंक्शंस होते हैं उन सब में जो नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। अगर फंक्शन ही नेगेटिव है तो फिर वो ऑब्वियसली होल्ड नहीं करेगी, और इन चारों में से कोई एक भी अगर होल्ड नहीं करती तो वो आपके पास मेट्रिक स्पेस नहीं होती है, वो फंक्शन आपका मेट्रिक नहीं होता। उसके बाद आइडेंटिटी में ये होगा कि आपके जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वही वाई की होगी। कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो देन जो आपका डी ऑफ एक्स है वो इक्वल टू 0 है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की भी 0 होगी। अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, मतलब दोनों जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई इक्वल नहीं है, तो डी ऑफ एक्स वाई किसी भी वैल्यू की इक्वल हो सकता है। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी इस फंक्शन पे होल्ड करती है। उसके बाद सिमेट्री प्रॉपर्टी है। सिमेट्री प्रॉपर्टी में ये होगा कि फ़र्ज़ करें आप दो एलिमेंट्स लेते हैं 3 और 1, तो आप 3 + 1 करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1 है, तो 3 + 1 करेंगे तब भी आंसर 4 आएगा। और अगर आप 1 + 3 करेंगे तब भी आपका आंसर 4 आएगा, मीन्स के डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होगा, तो वो प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करेगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास वो है जी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और इसको सेटिस्फाई करना थोड़ा सा लेंथी भी होता है, डिपेंड करता है आपके फंक्शन के ऊपर, और ये इम्पोर्टेंट भी है सबसे ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि आपने 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करना होता है जो कि बिलोंग करे आपके गिवन फंक्शन से, और उसमें फिर 3 केसेस आ जाते हैं, यानी कि या तो जो तीनों हैं एक्स वाई जी आपने लिए हैं वो तीनों इक्वल होंगे, और अगर वो इक्वल होंगे तो यहाँ पे मैं चूँकि 0 लिया हुआ एलिमेंट तो इसमें मैंने 0 ही यूज़ किया है। आप इसकी जगह कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात को सिंपल रखना चाहते हैं तो सेम एज इट इज़ इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन 100% एक्यूरेट होगा। जब वैल्यू 0 हो जाएंगी तो 0 + 0 यानी कि डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड 0 हो जाएगा, एंड देन डी एक्स जेड वो भी आपका 0 होगा। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस कंडीशन पे होल्ड करती है। उसके बाद अगर एक्स वाई इक्वल है लेकिन वाई उनके इक्वल नहीं है, वाई की कोई वैल्यू डिफरेंट है, तो फर्ज करेंगे यहाँ पे वाई की वैल्यू मैंने 1 जेड की वैल्यू 1 ली है सॉरी, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, यानी कि वाई और जेड तो इक्वल है लेकिन एक्स उनकी इक्वल नहीं है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 कर दी है, तो तब भी वो जो है वो आंसर इसका इक्वल टू 1 क्या आएगा। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे भी आपकी होल्ड करेगी। और इन ऑल केसेस द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड सिंस ऑल द 4 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई द फंक्शन आर डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो इक्वल टू 0 होगा अगर एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इट्स मीन कि आपका डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होगा। यही हमारे गिवन क्वेश्चन में था, और फिर जो हमारा एक्स डी होगा वो मेट्रिक स्पेस होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी, शो दैट एन ओपन बॉल ऑफ द रेडियस 0 इज लेस देन r एंड r इज लेस देन इक्वल टू 1 इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कंटेन्स ओनली इट्स सेंटर। ठीक है, एक आपको ओपन बॉल दी हुई है जिसका रेडियस जो है वो आपका क्या है 0 से लेस है। ठीक है, 0 इज़ लेस देन r एंड r इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि या तो इसका जो रेडियस है वो 0 और 1 के दरमियान में ही होता है, इससे जो है वो बड़ा जो है वो आपका रेडियस इसका नहीं हो सकता, वो एक बाल का। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ये सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने सेंटर में ही कंटेन करती है। तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में क्या होता है कि मेट्रिक डिफाइन की जाती है, अभी जो हम बात करके आएंगे, जो हमारा फंक्शन है डी ऑफ एक्स वाई वो इक्वल टू 0 होगी अगर एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और 1 होगी जब एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ओपन बॉल बी आर एक्स इन दिस डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के, यहाँ पे हमने जो बॉल कंसीडर की है बी आर एक्स है, और सेंटर एट द पॉइंट एक्स विद द रेडियस, जो कि रेडियस हमें गिवन है, और अगर ये रेडियस दिया वो हो तो इसकी डेफिनेशन है जो ओपन बॉल है इसकी जो इक्वेशन बनती है आपके हैंडआउट्स में भी आपको दी हुई है, बी आर इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट डी एक्स वाई इज लेस देन आर। ठीक है, ये आपकी ओपन बॉल की इक्वेशन है, आपके एमसीक्यूज में भी ये मोस्टली पूछी जाती है।
In this discrete metric space, the only way for the dxy to less than r is if x is equal to y, यानी कि ये लेस देन r होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज जो इसका रेडियस है वो 0 और 1 या 0 हो सकता है या फिर 1. सो द ओपन बॉल बी आर एक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स y सच दैट, यानी कि y के सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होंगे जब आपका x इज इक्वल टू y होगा. उसके बाद बी आर एक्स कंटेन ओनली इट्स सेंटर एक्स. दिस इज़ बिकॉज द कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास दी हुई है डी एक्स वाइज लेस देन आर, इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, जब ये दोनों इक्वल होंगे और जो इसका हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, जो मेट्रिक स्पेस हमने डिफाइन किया वो लेस देन आर होगी. एंड एनी अदर पॉइंट वाई वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई वुड हैव, यानी कि या तो ये अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर जो हमारा डिस्क्रीट मेट्रिक होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और विच इज़ नॉट लेस देन आर, जो कि आर के लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है. तो ये कंडीशन हमारी ओपन बॉल की रेडियस में उसने दी हुई है कि 0 इज़ लेस देन आर एंड आर इज़ लेस देन इक्वल टू 1. सेंटर एट एनी पॉइंट कंटेन ओनली इट्स सेंटर एक्स. तो ये आपकी असाइनमेंट थी. थोड़ी बातें हमने की है, इस वजह से असाइनमेंट वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन आपने मेरी बात का आंसर लाजमी करना है. इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.